राजीव पांडे साहब, सारे जो कुछ घटा है एनसीपी में उसके जिम्मेदार आप हैं। देखिए विपिन जी, मुझे लगता है ठीक एक सप्ताह पहले आप ही के सिस्टर चैनल पे मैं था और ब्रजमोहन जी तब भी यही प्रकार की सारी बातें जो आज वो कर रहे हैं वो कर रहे थे। उनको कुछ पता नहीं था, उनको अभी भी कुछ पता नहीं है, लीगल इश्यू भी उनको पता नहीं है कि आज ये क्लियर हो गया है कि 30 विधायक अजित दादा पवार जी के इसमें आए हैं और 13 विधायक शरद पवार जी के यहाँ गए हैं और 10 विधायक नहीं गए शरद पवार जी के यहाँ। इससे ये क्लैरिटी आ गई है कि पार्टी का जो मास बेस है वो अजित दादा पवार जी के साथ चला गया है। ये पुनरावृत्ति है जो शिवसेना में जब उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ विद्रोह हुआ और पूरी की पूरी पार्टी शिवसेना शिंदे जी के पास चलेगी और शिंदे जी के नेतृत्व में आज शिवसेना है और अब एक दूसरी पार्टी का वहां जन्म हो गया जिसको आप शिवसेना यूबीटी के अपने प्रवक्ता आनंद दुबे जी बैठे हैं। देखिए विषय क्या है, आप सबको ब्लेम कर लीजिए, मेरे साथ कोई गड़बड़ी हो जाए मैं आपको ब्लेम कर लूं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है विपिन जी वो क्लियर है कि माननीय शरद पवार जी इतने दिनों से राजनीति कर रहे थे और वहां जब उन्होंने अपने वंशवाद को दिखाया तो हो सकता है कि वहां पार्टी के बहुत सारे नेताओं को ये बहुत अखरा होगा। मैं कारण बताता हूं। कोलसे पाटिल जी जो हैं वो कब से शरद पवार जी के साथ हैं। अजीत दादा पवार जी इतने बड़े नेता, छगन भुजबल जी, धनंजय मुंडे जी, भंसोड़े जी, ये सारे बड़े नेता थे। अगर शरद पवार जी के बाद अगर आप टॉप 10 लीडर्स निकालते एनसीपी में तो शरद पवार जी को छोड़ करके 9 लीडर चले जा चुके हैं अजीत दादा पवार के साथ और आज वो नेशनल प्रेसिडेंट है। जो लीगल बात है वो बड़ा क्लियर है कि जिनके पास ज्यादा होगा, आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने किस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी को चुनाव चिन्ह और पार्टी दे दी, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि 40 विधायक, 13 एमपी, 2 एमएलसी और पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, और वो अभी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मेरा मानना है कि आदमी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। एक पार्टी है जिसमें से सब लोग एक साथ चले गए जी, और मैं एक बात और बताता हूं, ये 13 लोग भी आए हैं क्योंकि वो शरद पवार साहब का एक रहा है और उन लोगों को एक, मेरा मानना है कि अगर आप ये 2-4 दिन रुकेंगे तो इस 13 में से भी 7-8 लोग अजीत दादा पवार के साथ आ जाएंगे और ये पार्टी अब तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन के भी पास जा रहा है। और बार बार बीजेपी को ब्लेम करना, उद्धव जी अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए तो बीजेपी को ब्लेम कर दो, एनसीपी में फूट हो गई और आज पूरी की पूरी एनसीपी आज सरकार में आ गई तो फिर बीजेपी को ब्लेम कर दो, बार बार ईडी का नाम ले लो, सीबीआई का नाम ले लो। देखिए 3 लोगों पर मुकदमे हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने कल कहा, मैं कहता हूं वो वलसे पाटिल जी जो हैं उन पर तो कोई मुकदमा नहीं था, वो क्यों चले गए, बंसोड़े जी क्यों चले गए। ठीक है, आप थोड़ा ये इस तरीके की बातें हैं ना, ये मुकदमा की बातें। मैं एक बात बताता हूं, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने कहा कि सबसे चमकदार चेहरा, बिल्कुल देश में सबसे चमकदार चेहरा माननीय नरेंद्र भाई मोदी का है। और ये कैसे मैं कह रहा हूं कि जब 2014 से 19 तक मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या थी वो ऊपर गई, वोट प्रतिशत 6% से ऊपर गया। 6% लोगों ने कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और एक आपके चैनल पर मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक बात जो जमीन पर हम घूमते हैं और देखते हैं कि जब ये अगला चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी 350 पर और जो 40% से ऊपर केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, जो अभी 36 से 37% है। और इसके पीछे हमारा काम है, हम जो शुचिता के साथ काम कर रहे हैं, हम जो राष्ट्रभक्ति के लिए काम